नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और इस वीडियो में हम जैसा कि पहले बात कर चुके थे कि हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो यार देखो, एक्चुअली क्या है कि लिमिट्स के क्वेश्चन जो है मुझे मॉक टेस्ट पेपर में, जो आईएमयू वालों ने मॉक टेस्ट पेपर दिया था उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिखे थे। और इससे पहले भी एक दो बार लिमिट्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी लिमिट्स कॉन्टीन्यूटी में आ जाता है, कभी कभी लिमिट्स जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाता है। अगर हम पूरा लिमिट्स पढ़ने जाएंगे तो हमें लग जाएगा टाइम। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लिमिट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें तो अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े क्लासरूम प्रोग्राम वाले वीडियो मैंने बनाए उसमें भी है। लेकिन फ़िलहाल हम उसमें नहीं घुसते हुए कि क्या होता है, कैसे होता है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि लिमिट जो होती है वो केवल टेंडेंसी होती है फंक्शन की। तो टेंडेंसी का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड से फंक्शन कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये देखना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको ऐसे देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। और जब हम राइट हैंड साइड से देखते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जनरली क्या होता है कि जब ये एल एच एल और आर एच एल बराबर आते हैं तभी लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और ये वाला कंसेप्ट जो है वो कॉन्टीन्यूटी में बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने किए हैं, एलैबोरेट मैं नहीं कर रहा हूँ। कई सारे क्वेश्चन किए, दो तीन नहीं यार, मैंने इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं ग्राफिकली। जो ग्राफ मैंने आपको उस दिन सिखाए थे ना, वो ग्राफ इसमें बहुत यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं। जैसे क्या रूल्स है, अब अगर लिखा हुआ है कि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है सपोज लैम्डा, और किसी दूसरे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है म्यू, नॉट मू क्या होता है वे, म्यू। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जो है वो है लैम्डा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है वो है म्यू। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के टाइम्स एफ एक्स। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा फंक्शन में तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई दो फंक्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है, मतलब सेपरेटली लिमिट दे करके ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इवन अगर डिवाइड भी हो रहा हो तो डिवाइड भी किया जा सकता है, ये भी फंडा चलता है। बस ये याद रखो कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो रहा तो फिर आप इसको बोल दोगे कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है तो अंदर वाले फंक्शन को लिमिट दे। देखो सीधी सी बात ये कि जहां तुम्हें वेरिएबल दिखे, जैसे यहाँ बेस और पावर दोनों में वेरिएबल दिख रहा है, दोनों को लिमिट दो। अंदर दिख रहा है, इसको लिमिट दो। एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिख रहा है, दोनों को लिमिट दो। जहां जहां दिख रहा है वहां वहां लिमिट हमें देनी है, सीधी सी बात ये है। अब एक तो क्या होता है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके अपना काम चला सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इतना इजी क्वेश्चन तो वो आपसे नहीं पूछने वाला। वो पूछता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे बेस क्वेश्चन। तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जैसे टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। अब इसको एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना होगा तो यार लेक्चर में देख सकते हो, अभी तो फटाफट याद रख लो। दूसरा होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तुम लोग कंफ्यूज हो रहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी टू। तो भाई अलग अलग फंक्शन की अपनी अलग अलग इन्फिनिटी होती है। जैसे लॉग एक्स की ये इन्फिनिटी है, वाई इक्वल टू एक्स की ये है, ई पावर एक्स की ये है। तो देखो हर एक फंक्शन जो है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड कर रहा है, लेकिन इनकी इन्फिनिटी की वैल्यू भी अलग अलग भाग रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम इसको डिटरमाइन जल्दी से नहीं कर पाते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस भी इसमें ही आ जाता है, टेंडिंग टू जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला केस भी आ जाता है। तो इस तरीके से कई सारे केस अपने पास आ जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद जो भी फंक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी फैक्टर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म को बना रहा है, उसको काटो पीटो निकालो साइड में। दूसरी चीज़ ये है कि आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। अगर इरेशनल टर्म्स दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट ही किया करो, पहले देखा करो कि ये फॉर्म जीरो अपॉन जीरो बन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि हाँ यार इस फैक्टर को रैशनलाइज करना है, फिर उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने के बाद कैंसिल आउट करना है। तो जब भी हम ये सब चीज़ें करते हैं हमें पहले से ही पता होता है कि कौन सा फैक्टर कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू टू है और उसको रखने के बाद ये जीरो बन रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स माइनस टू हमें कैंसिल करना है, तो हमें किसी तरीके से एक्स माइनस टू बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में तो देखो आराम से बन रहा है, न्यूमरेटर में बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है और फिर हम कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी क्या होता है कि डबल रैशनलाइजेशन भी हो जाता है। जैसे ऊपर भी रैशनल टर्म नीचे भी रैशनल टर्म, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये डिवाइड कर दिया, और नीचे वाले टर्म को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो रैशनलाइज करके x माइनस फोर का टर्म काट दो। क्यों x माइनस फोर का टर्म काटो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू फोर है, तो सिंपल सी बात है कि x माइनस फोर का टर्म कटेगा, और यहाँ पे देखो वो कट भी रहा है। और फिर बाकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं।
देखो बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं, मैंने ये 4-5 फॉर्मूले को इतने अलग अलग फॉर्म में, मतलब 4-5 फॉर्मूले के 15 फॉर्मूले बना दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन नीचे सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन नीचे सॉल्व करके दिखाए हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से मतलब मेरी आपको सजेशन है कि एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग बोला जाता है। कोई बोलता है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, एल एच रूल। एल एच बेस्ट है, एल एच बोल दो, एल एच रूल। तो उसमें लॉपिटेल, एलॉस्पिटेल ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर कभी ये ऐसे फॉर्म में आ रहा है, कैसे फॉर्म में, या तो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स को लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ये डैश का मतलब है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। और अगर ये फिर से 0/0 आ जाए तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, जब तक आंसर ना दे दे तब तक करते ही रहो। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जितने भी फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट हैं। ये एक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला है, ट्रिगो वाले 2 फॉर्मूले हैं, ITF वाले 2 फॉर्मूले हैं, लॉग वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला है। जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप एल हॉस्पिटल लगा करके सबको डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूले याद रह जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, आप फॉर्मूले अप्लाई करके कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से मुश्किल हो रहा होता है और फॉर्मूले से आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन फॉर्मूले से मुश्किल हो जाता है और एल हॉस्पिटल मेथड से आसान हो जाता है। तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि अगर कभी x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए लिखा है तो उसको हम n इंटू ए पावर n माइनस 1 कर सकते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स है या टैन एक्स अपॉन एक्स है, याद रखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स या टैन एक्स अपॉन एक्स है तो इसका वैल्यू 1। सेम इनवर्स वाले के लिए भी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो ये भी 1, ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है तो ये भी 1, और अगर ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है तो ये आ जाएगा लॉग ए। ठीक है, डेराइव कैसे हो रही है मैंने पहले ही बता दिया है। इसी फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं कि हम x को fx से रिप्लेस कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर x a की तरफ टेंड हो रहा होगा तो fx 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। सीधी सी बात ये है। तो अगर ऐसा है कि x a की तरफ टेंड हो रहा है और fx 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो आप साइन fx अपॉन fx, मतलब जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ पे आप x को fx से रिप्लेस कर सकते हो। तो tan fx अपॉन fx, ऊपर वाले फॉर्मूले जितने भी थे सब में मैंने x को fx से रिप्लेस कर दिया। उसी तरीके से नीचे वाले फॉर्मूले भी बना सकते हो। तो भाई इतने फॉर्मूले हो जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल तो याद रखना क्योंकि वो कई जगह पर डायरेक्टली यूज़ होता है। तो इन क्वेश्चंस का अपना सोल्यूशन भी है, यहाँ पे मैंने करके बताया हुआ है। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे करवा दिए थे इसके, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद रख लो क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ फॉर्मूला ज़रूर पूछा जाता है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है विच इज़ नोन एज इन्फाइनाइट लिमिट्स। इन्फाइनाइट लिमिट्स में क्या फंडा है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और 1/x है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इवन अगर यहाँ डिनोमिनेटर में x पावर n भी हो गया तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। या सम कांस्टेंट अपॉन x पावर n हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ओवर नंबर इज टेंडिंग टू 0। तो इसमें जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जिसमें आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी px अपॉन qx। जनरली अपने लेवल पे तो पॉलिनोमियल पूछी जाती हैं, लेकिन ना भी पूछा जाए तो अपने को तो डोमिनेटिंग टर्म याद रखना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो मैंने हिंदी में भी लिख रखा है अंश और हर में, ये देख लो भैया कि डोमिनेटिंग टर्म मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कौन सा है, ढूंढो खोजो उसको, और जब वो आपको मिल जाए तो क्या करो, उसी से डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, उसी से डिवाइड कर दो, और फिर ये ऊपर वाले स्टैंडर्ड यूज़ कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखाया था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, px² प्लस qx प्लस r लिखा है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा दिख रहा है, x² दिख रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ x तो यही है, इसी से डिवाइड कर दिया, धड़ाधड़ सब जगह पर डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस आर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये सारे हाईलाइटेड टर्म हो जाएंगे 0, और वैल्यू क्या आएगी a बाई पी। लीनियर अपॉन, मतलब अब कैसा भी क्वेश्चन हो करना आपको वही है। मैंने तो ये सब एग्जाम्पल्स बना दिए थे 2-3, लेकिन करना आपको यही है, मेन फंडा अपना ये है। हाँ, अगर कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में ऐसा केस बन रहा हो
तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फिर उसके बाद वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक बड़ी बढ़िया चीज़ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा। तो जैसे लोग साइन एक्स अपॉन एक्स देखते हैं तुरंत इनके मुंह से निकलता है 1, वो लिमिट देखना भूल जाते हैं। एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लेकिन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी भी होगा तो भी साइन का ग्राफ तो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू जो होगी ये तो कैसी होगी -1 से +1। और इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमें ये याद रखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स अगर होगा तो 1 होगा, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स होगा तो वो 0 होगा। या इसी को इस तरीके से भी सेम फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, क्योंकि अगर हम x को 1/d सब्सटीट्यूट करें तो इसी तरीके का फॉर्मूला बन के आ जाता है। कुछ केसेस और होते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका था कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन है, एक्स या पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये इनसे थोड़ा सा धीमे होते हैं। लॉग एक्स काफ़ी धीमे होता है और इनकी इन्फिनिटीज़ में भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। मतलब तुम खुद ही देखोगे कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लेकर के एक लाइन ऊपर बनाएंगे तो इनकी इन्फिनिटी में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो अपना अलग ही लेवल का इन्फिनिटी होगा। तो हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि लॉग एक्स जो होता है उसका इन्फिनिटी एक्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम बोल देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x अपॉन एक्स इज 0, या अगर इवन x पावर n भी हुआ तो भी ये 0 बन जाता है। इसी तरीके से x का इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल से बहुत छोटा होता है, तो हम क्या बोलते हैं x अपॉन ई पावर x अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू भी 0। इवन पॉलिनोमियल होगा तो भी हम उसको 0 ही रखते हैं। और log x और एक्सपोनेंशियल में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो अगर कभी ऐसा आ गया तो हम उसको भी 0 ही रख के चलते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमारे आगे जा कर के यूज़ होते हैं, बड़े बेसिक फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला आता है अगर कभी टेंडिंग टू 1 पावर इन्फिनिटी का केस बन जाए, तो ये जो फॉर्मूला है भाई ये एकदम मम्मी पापा के नाम की तरह याद कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स पावर जी एक्स लिखा हुआ है, तो ये सीधा सीधा बन जाता है ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, यानी बेस -1 इंटू पावर। और इससे ये छोटे छोटे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। बोर्ड में तो बहुत यूज़फुल थे, अभी भी यूज़फुल ही है वैसे, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये 1 वही रहा है, बेस इसका 1 जा रहा है, पावर जा रही है इन्फिनिटी, फिर बेस -1 इंटू पावर करोगे जैसे यहाँ मैंने कर दिया, बेस -1 इंटू पावर, 1 1 कैंसिल, x x कैंसिल, तो ई पावर 1 इज ई। तो इस तरीके से हम ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। और इनके बेसिस पे ये जो 6 फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं ये वाले, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन करके आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ही बन गया, मान लो यहाँ पे भी 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो जब एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स करोगे, साइन एक्स को कैंसिल करोगे, फिर लिमिट का वैल्यू डालोगे तो ई पावर cos 0 1 बन जाएगा, तो ई पावर 1 इज़ 1। तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें और डाली हुई हैं, जैसे अच्छा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला पेज दोबारा से आ गया यहाँ पे। सो हाँ, मतलब मैंने लिमिट के बारे में जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे वो सारे के सारे कवर अप कर दिए। सो गाइज़ ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने मैंने अभी बताया ढंग से रिवाइज़ कर लो, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एकदम दब के यूज़ होने वाले हैं, और हो सकता है डायरेक्टली इस पे ही क्वेश्चन आ जाए, तो एक क्वेश्चन आपकी काफ़ी अच्छी रैंक बना सकता है। सो थोड़ा सा फोकस स्ट्रॉन्ग करके रखो इसके ऊपर। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।